हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लोग इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल नहीं करते। तो हमने सोचा कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो फॉर्म में जो है सबको अवेयर किया जाए कि क्या-क्या बेनिफिट्स हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, जो कि अगर टाइम से फाइल नहीं होती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और कई बार जैसे हम लोन के लिए की डिमांड करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है और फिर हम जो है हमारे पास जो है रिटर्न्स की कॉपी नहीं होने की वजह से भी हमारे को लोन्स में भी दिक्कत आती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने कुछ पॉइंट्स जो है हाइलाइट करे हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा जो है रीज़न्स हैं नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन हमने कुछ मेजर पॉइंट जो है हाइलाइट करे हैं, जो आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि हम समझे कि क्या हमें बेनिफिट होता है रिटर्न फाइल करने का। अगर हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमें क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और ना फाइल करने के हमें क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। ये जस्ट एक वीडियो अवेयरनेस के लिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी रिटर्न फाइल करें। सबसे पहली बात, ईज़ी लोन अप्रूवल। जब भी हम लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें, चाहे हम इवन व्हीकल लोन भी होता है, तो वहाँ पे भी हमें हमारे पास रिटर्न्स की रिक्वायरमेंट जो है रेज़ होती है। चाहे होम लोन ले रहे हैं, हम पर्सनल लोन ले रहे हैं, कोई भी लोन ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो है मोस्टली सारे बैंक जो है हमारे से डिमांड करते हैं रिटर्न्स की। तो एक तो लोन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है रिटर्न की फाइलिंग होना। सेकंड, अगर हम बात करें क्लेम टैक्स रिफंड, कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं है और हम रिटर्न फाइल नहीं करते, लेकिन हम काफ़ी एसएससीज़ के केस में देखा है कि उनको वो अवेयर नहीं होते कि अदर सेक्शंस में जो है उनका टीडीएस भी कट रहा है। कई बार किसी की एफडीज़ के ऊपर टीडीएस कटा होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता। उनको ऐसा लगता है हमारी जो इनकम है या हमारी सैलरीड इनकम है, हमारी कम है इनकम, टैक्सेबल इनकम नहीं है, या फिर हमारी जो है कोई और मतलब हमारा सैलरी पे टैक्स नहीं कटता, या फिर वो और जो अदर इनकम्स होती हैं उसके बारे में जो है कई बार डिक्लेयर करना उनसे स्किप हो जाता है, जो कि हमारे 26 एएस में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और लेकिन हम रिटर्न ना फाइल करने की वजह से हम उसका रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते। तो हम उसको अगर प्रॉपरली फाइल कर लेंगे, हम अपने 26 एएस से इवेल्युएट कर लेंगे, और कई बार ऐसा हो जाता है कि फॉर्म 16 हमें नहीं मिल पाता, तो फिर भी आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा 26 एएस में भी काफ़ी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। उसमें एसएफटी ट्रांज़ैक्शंस भी इंक्लूड कर दी गई है पार्ट ई में। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे को जो है डिपार्टमेंट जो है डाटा हमें खुद ही प्रोवाइड कर देता है कि एसएससी आप इवैल्यूएट करके जो है अपनी इनकम को अकॉर्डिंगली डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में कई बार रिफंड के केस में भी हमें हेल्प मिलती है कि अगर हम जो है रिटर्न फाइल के थ्रू जो है हम अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और जो है अगर हमारी इनकम के ऊपर टीडीएस कटा होगा और हम अनअवेयर होंगे उसके ऊपर, तो हमारे को रिफंड का भी लॉस हो सकता है। थर्ड, अगर हम बात करें, तो हमें इनकम टैक्स की रिटर्न जो है एक इनकम प्रूफ के लिए भी यूज़फुल होती है, एड्रेस प्रूफ के लिए भी यूज़फुल हो जाती है। तो ये भी एक थर्ड एक बेनिफिट है कि ये हमारी एज़ अ इनकम प्रूफ जो है ये काम करती है। अगर हम नहीं फाइल करेंगे, हमारे पास इनकम प्रूफ भी जो है फिर नहीं हो पाएगा। चौथा, वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, जैसे कि एम्बेसीज और कंसल्टेट्स जो हैं, वो मांगते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी, हमसे डिमांड करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो अगर हमारे पास नहीं होती, तो वहाँ पे वीज़ा लगने में भी हमें दिक्कत आ सकती है। पांचवा पॉइंट हमने डाला है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, हमें अगर किसी साल में लगा हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं है, या फिर हमें लॉस अराइज हुआ है, हमने रिटर्न नहीं फाइल करी, तो हमारे को बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि अपकमिंग ईयर में हो सकता है हमें प्रॉफिट अराइज हो। हमें प्रॉफिट अराइज होगा अपकमिंग ईयर्स में, तो हमारा जो लॉस हुआ है इस साल का, वो हमारे नेक्स्ट ईयर प्रॉफिटेबिलिटी से एडजस्ट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो वो अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तो उस केसेस में क्या होगा, हम अपने लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या लॉसेस के केस में भी जो है हमें रिटर्न फाइलिंग करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे लिखा भी है, इफ यू फाइल योर रिटर्न विद इन ड्यू डेट्स, यू विल बी able to carry forward your losses to the subsequent year, which will be used to set off against the income of the subsequent year.
उसके लिए हमें टाइमली फाइल करना पड़ता है। उसकी 2 एक्सेप्शंस भी हैं, उसको हम डिटेल में जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन बात ये है कि लॉसेस के केस में जो है उसको टाइमली जो है फाइल करना बहुत जरूरी है। 6th अगर हम बात करें, फाइलिंग आईटीआर अवॉइड पेनल्टीज। अब जो नए प्रोविजंस आए हैं उसमें जो है सेक्शन 234F के बाद का इंसर्शन के बाद जो है अगर जो है डिपार्टमेंट जो है पेनल्टी भी रेज कर सकता है, जो कि 10,000 तक की पेनल्टी हमें लग सकती है अंडर सेक्शन 234F। तो और अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते उस केस में हमें 234F की भी पेनल्टी लग सकती है। तो इसलिए भी अगर ऐसी अनअवॉइडेंस ना करें तो बेटर रहेगा। फाइलिंग आईटीआर ऑन टाइम अवॉइड्स अननेसेसरी पेनल्टीज। इस तरीके की पेनल्टी भी हमारी अवॉइड हो सकती है अगर हम अपनी रिटर्न जो है टाइमली फाइल कर देंगे। 7th पॉइंट आता है लर्निंग ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट। कई बार क्या होता है कि इवन जो स्टार्टिंग में भी जो है लोगों को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है भरनी शुरू करनी चाहिए। इससे क्या हेल्प मिलती है कि उसको फाइनेंशियल्स के बारे में पता लगता है कि किस किस सोर्स से हमारी कैसे टैक्सेबिलिटी अराइज होती है, हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ किस इन्वेस्टमेंट से जो है टैक्सेबिलिटी उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो उससे क्या है एक माइंडसेट डेवलप होता है कि हमारी इस तरीके की इनकम होगी, इसकी ये टैक्सेबिलिटी होगी, अकॉर्डिंगली टैक्स प्लानिंग हो सकती है, टैक्स प्लानिंग करता है और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है पहले से एसएससी का कि इस तरीके से हमें आगे चलना है। तो ये भी बहुत एक जरूरी है कि हमें जो है फाइनेंशियल एक्सपेक्ट जो है इससे क्लियर होते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें पता लगता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट में हमारी कौन सी किस तरीके की टैक्सेबिलिटी है। कंपनसेट लॉसेस इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि हमने बात ऊपर भी करी थी, तो वही बात उसी तरीके की यहाँ पे बात करी गई है। इंडिविजुअल कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड लॉसेस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल अंटिल आईटीआर इज फाइल्ड। तो ये भी पॉइंट वही बात कर रहा है बेसिकली कि अगर हम नहीं फाइल करेंगे टाइमली तो वहां पे उस केसेस में जो है हमें जो है लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड डिसअलाउ हो सकता है। तो वहां पे इसलिए हमें ये जो है मेन मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न जो है कि क्या बेनिफिट है फाइल करने के। इसलिए ये एक जस्ट ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो बनाई गई है ताकि जो है काफ़ी लोग जो है रिटर्न फाइल नहीं करते और बाद में जो है उसके उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने पड़ते हैं। तो जो है ये एक इंफॉर्मेटरी वीडियो है ताकि जो है सब अवेयर हो सके ताकि वो अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर सके। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।